तकलीफ नहीं होती है। शनि एक डार्क एंड कोल्ड प्लैनेट है और वो 8वें घर में बड़ा ही कंफर्टेबली काम कर लेता है। तो भाग्योदय ससुराल जाने के बाद ही होता दिखाई पड़ता है और वहीं पर जो इनका धन और धर्म का घर है वहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। तो अपनी ज़मीन जायदाद ये किसी को डोनेशन हो जाए इनका, है ना, डोनेट कर दें, ये ऐसा यहाँ पर दिखाई पड़ता है। अगर ये अपना स्कूल खोले या क्लिनिक खोले, हॉस्पिटल खोले, तो इनको उससे लाभ होता दिखाई पड़ता है। मतलब कि जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना, इन 3 चीज़ों से इनका धन और धर्म क्रिएट होता है। ठीक। और इनको अपनी प्रॉपर्टी का, कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी का लॉस भी हो सकता है। और लॉस हो सकता है कैसे कि इनका जो छोटा भाई या छोटी बहन हो वो कुछ मैनिपुलेशन कर दे पेपर्स वगैरह में और इनसे प्रॉपर्टी झिड़क ले, या इनको अपनी कोई प्रॉपर्टी अपने भाई बहनों को बेचना हो तो कम दाम पर किसी वजह से बेचना पड़ जाए। तो इन शॉर्ट ये बोला जाए कि प्रॉपर्टी का इनको लॉस हो सकता है ड्यू टू देयर यंगर सिबलिंग्स या पड़ोसियों के थ्रू इनको प्रॉपर्टी का लॉस हो सकता है। इनकी प्रॉपर्टी इनके हाथ से जा सकती है, पुश्तैनी प्रॉपर्टी। और यहाँ पर जब हाउस नंबर 10 में 1 नंबर में देखता हूँ तो ये मंगल की राशि है और मंगल की तरह ही बिहेव करेगी। अपने काम में नेटिव जो है बहुत ही उस्ताद है और उसका नाम है और उसको सब लोग बहुत ही अप्राइज करते हैं। यहाँ का मंगल राशि, क्योंकि मंगल की राशि यहाँ पर सपोर्ट नहीं हो रही किसी प्लैनेट से हाउस के अंदर, तो फिर भी इनको जो है ये काफ़ी एनर्जेटिक काइंड ऑफ पर्सन है कि काफ़ी अपने काम में होशियार और नाम होने वाला इनका काम है। यहाँ का मंगल इनको कई बार ग्लैमर वर्ल्ड में जाने के लिए बोलता है कि ग्लैमर वर्ल्ड में चला जाए। यहाँ का मंगल इनको जो जो जगह होती है जहाँ ये काम करती है वहाँ पे इनको प्यार मोहब्बत के लिए प्रेरित कर देता है, तो वहाँ से इनको प्यार मोहब्बत भी होता दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर 1 नंबर राशि मंगल की बैठी हुई है और शनि के घर पे बैठी हुई, तो मंगल यहाँ पर सही सही परफॉर्म करेंगे बशर्ते अगर हम हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर दें। तो 100 बात की एक बात, नेटिव को हनुमान चालीसा का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। अगर वो अपने हॉस्पिटल या ब्रोकन रिलेशनशिप या प्रोफेशनल फ्रंट पे कमज़ोर पड़ रहा है तो, क्योंकि मंगल की राशि यहाँ पे बहुत ही अच्छी पोजीशन पर बैठी हुई है कि यहाँ पर भले ही मंगल जो है लेट मैरिजेस करा देते हैं या मैरिज होकर भी बताया नहीं जाता, उसको छुपा लिया जाता है, मतलब काफ़ी लेट मैरिज यहाँ पर दिखाई पड़ती है अगर मंगल बैठ जाता है। तो परिमंगल की राशि बैठी है तो समवॉट वैसा ही परिणाम यहाँ पर देती नजर आती है। नेटिव कुछ चाहे बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो चाहे ना हो, पर अपने काम में उस्ताद है। ठीक। और हाउस नंबर 11 में हम जब देखते हैं तो हाउस नंबर 2 लिखा होता है बैंक बैलेंस का, ठीक है, बैंक बैलेंस का और फैमिली मेम्बर्स का, ठीक है। और ये सब फैमिली मेम्बर्स जो हैं किस में आ गए हैं, हाउस नंबर 11 में बैठे हुए। तो जो फैमिली मेम्बर्स होंगे वो फ्रेंड्स की तरह होंगे या फ्रेंड्स ही फैमिली मेम्बर्स होंगे। नेटिव अपने फ्रेंड्स को ही अपना फैमिली मेम्बर मानता होगा और इन्हीं दोस्तों की वजह से गुरु शनि वैराग्य योग 2 नंबर को देते हैं। तो इन्हीं दोस्तों की वजह से इनको अपनी फैमिली से मतलब एज ए डिस्टेंस अलग होना पड़ सकता है, छूट सकती है फैमिली, उससे मोह भंग हो सकता है, छूट जाए फैमिली। और गुरु शनि यहाँ पर इनको एक धन योग भी क्रिएट कर कर दे देते हैं, ये वैराग्य योग है खैर। लेकिन यहाँ पर हाउस नंबर 2 जो है प्रॉपर्टी और फिक्स्ड असेट्स का घर है और ये आपके हाउस नंबर 11 में बैठा, तो यहाँ पर सारे ही ग्रह अपना जो सबसे अच्छा दे सकते हैं कम से कम वो देते हैं। तो नेटिव को प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, पैतृक प्रॉपर्टी से फ़ायदा हो सकता है, और पर नेटिव को अपने दोस्तों के बहकावे में आके अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि फिर वो प्रॉपर्टी इनके हाथ से निकल जाएगी। तो इनके कुछ ऐसे दोस्त हैं कि इनको ऐसा बोले कि भाई तुम ये प्रॉपर्टी बेच दो और ये ऐसा कर लो वैसा कर लो, तो वो इन्हें नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर्टी इनके हाथ से चली जाएगी। लॉस ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू फ्रेंड्स यहाँ पर दिखाई पड़ता है। और ये फ्रेंड्स जो हैं बड़े रिलीजियस होंगे, एक्सट्रीमली रिलीजियस होंगे। फैमिली मेम्बर्स हु आर रिलीजियस विल टेंड टू टेक अवे योर दिस थिंग प्रॉपर्टी। अब हाउस नंबर 12 यहाँ पे शनि का जो है 1 2 3
तीसरी दृष्टि जब डालता है तो ये फिर यहाँ पर शनि राहु एक भूत पिशाच योग क्रिएट कर देता है। एक तो जेल योग था, ऊपर से अब भूत पिशाच योग भी बनता हुआ दिखाई पड़ता है। तो नेटिव को इस जन्म के अंदर असली का, रियल का भूत जरूर दिखाई पड़ेगा। ये चीज़ की जिम्मेदारी है और गारंटी है कि नेटिव के ऊपर ऊपरी फेर तो अब ज़रूर होगा, क्योंकि जहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पर ऊपरी फेर का होना अब आवश्यक हो जाता है। शनि यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ पोजीशन क्रिएट कर रहा है। शनि का दान दे देना चाहिए नेटिव को। भले ही ये 11वें घर में बैठा हुआ है, शनि अपना काम कर ही देगा, इस्टेब्लिश कर ही देगा। भगवान का दिया हुआ पैसा इनके भाग्य में, इन बच्चे के हाथ में है और भाग्यवान होना इनकी लाइफ में लिखा हुआ है। भले आज नहीं कल, कल नहीं परसों, शनि इनको इस्टेब्लिश कर ही देगा। अब यहाँ जब आगे चलते हैं तो देखते हैं कि भाई 12वें घर के अंदर बुध, सूर्य, शुक्र, मंगल बैठे हुए हैं। तो विदेश में जाकर काम करना, कोई बिजनेस करना, इससे इनको ज़बरदस्त लाभ मिलेगा और जो इनका टैलेंट है वो विदेश में जाकर और निखर जाएगा। अपने यहाँ जहाँ तक रहेंगी, जब तक रहेंगी अपनी जगह पे, तो ये कभी तरक्की नहीं कर पाएंगी। ये जिस दिन अपने घर से बहुत दूर जाकर रहना स्टार्ट करेंगी, इनकी मैरिज हो जाए, कहीं दूर चली जाए, तो फिर ये ज़बरदस्त पैसा कमाते हुए नज़र आती हैं और बहुत पैसा इनकी लाइफ में आता है। यहाँ पे मंगल की प्रेजेंस एक चीज़ सिंपल सी बताती है कि यहाँ पर मंगल की रेमेडी लाल बल्ब साउथ वाले रूम में लगाना और वहाँ पे पानी के घड़े को भर कर रखना और हमेशा पानी मेंटेन रखना बोलता है। नेटिव को जल्दी से जल्दी हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चालू कर देना चाहिए, ताकि यहाँ मंगल अगर स्ट्रांग हो जाए तो वो राहु की नादानियों को आराम से कंट्रोल में कर सके, क्योंकि मंगल महावत है और राहु एक पागल हाथी। इसको अगर कंट्रोल करना है और इससे सही सही काम करवाना है तो मंगल को हमेशा ऑप्टिमिस्टिकली हाई स्टेज पर रखना पड़ता है। अब अनफॉर्चुनेटली मंगल यहाँ पर 12वें घर में नेटिव को कई तरीके के मेजर एक्सीडेंट्स और ऑपरेशन दे देता है। और यहाँ पर अस्त शुक्र बैठा हुआ है और सूर्य शुक्र भी बैठा हुआ है, तो स्पर्म काउंट प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि शुक्र की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है बच्चे। तो बच्चे होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पर ऐसे ही दिखाई पड़ जाती है कि स्पर्म काउंट प्रॉब्लम नेटिव को होगी ज़रूर। नेटिव एक साइड तो बहुत ही धार्मिक बन जाएगा और दूसरी साइड बहुत ही फिजिकल लेवल पर वो भी बहुत ज़बरदस्त एक्टिव होगा। मतलब आदमी एक तरफ शैतान भी है और भगवान भी है, दोनों तरफ। अब यहाँ का शुक्र जो है वो ऐसी स्थिति उत्पन्न करता है कि नेटिव जितना अपने लाइफ पार्टनर की केयर करेगी और खुश रखेगी, उतना जीवन में वो सुखी रहेगी, उतना ही जीवन में उसको सुख मिलेगा। नेटिव की लाइफ में एक से ज़्यादा लाइफ पार्टनर होने के या एक से ज़्यादा प्रेम संबंध होने के बहुत ही ज़बरदस्त चांस हैं, क्योंकि यहाँ पर शुक्र बुध योग जो है, लक्ष्मी नारायण योग जो बन रहा है और चंद्र मंगल, ये मंगल और शुक्र योग जो बन रहा है, वो एक बहुत ही अजीब सी स्थिति बताता है। वो एक तो ये 12वां घर जो है बेड का भी होता है। अब ये एक तरफ बहुत धार्मिक और दूसरी तरफ बहुत ही प्लेजर लविंग नेटिव को बना देता है और एक्सट्रीम प्लेजर लविंग बना देता है। तो नेटिव को अपने ऊपर थोड़ा सा संयम रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हर चीज़ बैलेंस रहे लाइफ में, और पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा उतावले होने से कोई फ़ायदा नहीं है। और नेटिव फॉरेन कंट्री जाने का इतना दीवाना है कि वो चला ही जाएगा, ठीक है। तो अब सिंपल सी बात है कि शनि यहाँ पर बैठकर एक बुरा प्रभाव दे रहे हैं, भूत प्रेत योग दे रहे हैं। ऊपर से शनि यहाँ से बैठकर गुरु के साथ जब भी हाउस नंबर 5 को देखेंगे 7वीं दृष्टि से, तो बच्चों के साथ बड़ा ही अन्याय कर देंगे, इनके प्रेमियों के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा और इनके पिता के साथ बड़ा अन्याय हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अब यही जो है 9वीं दृष्टि इनके लाइफ पार्टनर के घर पर भी, मतलब शादीशुदा जिंदगी के घर पर भी देते हैं। ठीक कौन? गुरु देते हैं। और 10वीं दृष्टि आ जाती शनि की 8वें घर में, 11वां का शनि हो जाता है।
अब यहाँ पर शनि फिर से वही पर जो बात बता रहा हूँ कि इनका नेटिव जो है, मतलब इन नेटिव का जो हस्बैंड होगा वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होगा। ये खुद भी बहुत हेल्प करने वाली होंगी लोगों की, कि बहुत हेल्प कर देती होंगी, खास तौर पे अपने छोटे भाई बहनों की बहुत हेल्प करती होंगी। पर उस हेल्प के बदले इनको केवल दुश्मनी मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा लाइफ में। यहाँ पे गुरु केतु कॉम्बिनेशन जब बन जाता है, गुरु की नवी दृष्टि, गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ, 7वें घर में जब गुरु केतु का कॉम्बिनेशन हो जाता है, दृष्टिगत संबंध बन जाता है, तो अब यहाँ पर काफ़ी हद तक गुरु जो है, जो इनके विद्वान गुरु हैं, मतलब विद्वान दोस्त हैं या विद्वान फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके समझाने बुझाने से इनकी काफ़ी मैरिड लाइफ सही रहती है। तो इसका मतलब इनको नेटिव को अपना बृहस्पति हमेशा उच्च का रखना है, ताकि इनकी मैरिड लाइफ हमेशा स्ट्रांग रहे और बची रहे, क्योंकि गुरु केतु कॉम्बिनेशन हो जाएगा तो फिर मैरिड लाइफ अच्छी हो जाएगी। और इसको करने के लिए वो गोल बाली वाला जो इंसिडेंट मैंने बताया वो करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैरिड लाइफ कभी सक्सेसफुल होना का चांस बहुत मुश्किल हो जाएगा। और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वगैरह की वजह से मैरिज टूटने के बहुत चांस हो जाते हैं। अब यहाँ पर 12वें घर में, जो कि जेल खाना, पागल खाना, दवा खाना का है, इसके अंदर तीसरे का शुक्र, मंगल और बुध बैठा हुआ है। बुध चलो अच्छी पोजीशन में, मंगल का भी कंफर्टेबल घर है तीसरा नंबर पर, 12वां घर अच्छा नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले पिता पे हमला होगा, पिता के साथ प्रॉब्लम होगी राहु और सूर्य की वजह से। अब राहु की वजह से बुद्धि की प्रॉब्लम होगी, व्यापार की प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर ये व्यापार बाहर विदेश में किया गया, अपने जन्म स्थान से बाहर किया गया, तो बहुत अच्छा होगा। और राहु मंगल यहाँ पर मतलब घाव दिखा देता है, अंगारक योग। मंगल बहुत ज़्यादा पीड़ित हो गए राहु की वजह से, तो यहाँ पर मंगल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हनुमान चालीसा बोल रहा हूँ कि पढ़ने के लिए, और वो जो रेमेडी बताई है वो। तो इस तरीके से ये पूरी कुंडली के 12 घर हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो हो ही गया है, क्योंकि नए नए कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे बुध की 5वीं दृष्टि 1 2 3 4 5 ये चौथे घर पर पड़ेगी, तो घर के अंदर जब भी ये कोई चालबाजी करेंगी और लोगों को लगेगा, इनको लगेगा कि किसी को पता नहीं चल रहा, ऐसा नहीं है, घर वाले सब देख रहे हैं और समय आने पर आपको बताएंगे। और बुध यहाँ पर 7वें घर के साथ जाकर बैठ जाता है, दृष्टि का संबंध बनाता है। तो घर पर चालबाजी करना किससे, अपनी मैरिज के को लेकर, ये इनको भारी पड़ेगा, क्योंकि घर वाले ये सब जानते हैं। अब यही बुध यहाँ से बैठकर आपकी 7वीं दृष्टि डालता है, चंद्रमा पर डालता है, तो फिर वही परेशानी क्रिएट कर देता है कि अगर जो आप हॉस्पिटल में काम करते हो या हॉस्पिटल से रिलेटेड काम कर रहे हो, तब तो बहुत अच्छा है, तब तो मन थोड़ा शांत रहेगा। अदरवाइज यहाँ पे आदमी को बुध जो है वो सीधे पहुँचा देते हैं जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देते हैं यहाँ पर। और यही बुध की जब 9वीं दृष्टि पड़ती है किस पे, आपके 9वें घर पर, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है। अब नेटिव को यहाँ पर बुध जो है सतर्क कर देता है। बुध नेटिव को जो दुनिया के रीति रिवाज हैं उनको तोड़कर, उनको मोड़कर, ठीक है, प्रेजेंट कर देता है। इनके अंदर अनकंट्रोलेबल फिजिकल अर्जेस क्रिएट कर देता है और मल्टी लव अफेयर्स की तरफ इनको भेजने लगता है। और ये चीज़ इनको थोड़ा सा कंट्रोल रखना चाहिए कि बुध की जो 9वीं दृष्टि है ये भी खराब हो गई है, सेम राहु की वजह से। वहाँ पर सबको राहु ने डिस्टर्ब कर दिया है। शुक्र की जब 7वीं दृष्टि पड़ती है तो यहाँ पे चंद्र और शुक्र का मिलन हो जाता है, तो नेटिव को अपने ऑफिस के अंदर मेल कैंडिडेट से ज़्यादा ध्यान मिलता होगा या उनके साथ उसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा ऑफिस में, ठीक है। और ऑफिस इनका पड़ोस में ही होगा, थोड़े ही वॉकिंग डिस्टेंस पे होगा इनके घर से, कोई ज़्यादा दूर नहीं होगा। अब यहीं पर मंगल की आप देख लो तो 1 2 3 4 मंगल की दृष्टि पड़ रही है तीसरे घर पर, तो यहाँ पर इनको हाथ से खेलने वाला कोई गेम, ठीक है,
या हाथ से करने वाला कोई काम नेटिव करता है, कि जहाँ बुद्धि नहीं हाथ पैर चलते हैं। और ये 6 नंबर का घर के साथ मंगल संबंध बना रहा है, तो ये मेडिसिन का काम करें और 12वां घर हॉस्पिटल मेडिसिन का काम करें, मतलब डॉक्टर बन जाएं या उसी रिलेटेड कोई काम करें तो इनके लिए अच्छा होगा। अब यहाँ पर 7वीं दृष्टि मंगल की यहाँ पर चंद्र मंगल युति बना देती है, तो नेटिव को सर में दर्द बहुत जबरदस्त हो सकता है, सर में चोट भी लग सकती है, कट का निशान सर पर हो सकता है। बचपन में सर में चोट लग गई होगी, उसकी सिलाई हुई होगी, तो उसका सिलाई का निशान देखा जा सकता है नेटिव के सिर के ऊपर। अब यहाँ पर 8वां नंबर जैसे ही आता है तो फिर मैरिड लाइफ में मंगल अटैक कर देते हैं। तो हनुमान चालीसा पढ़ने से यहाँ पर काफ़ी हद तक चीज़ें सुधर सकती हैं, नहीं तो मैरिड लाइफ एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की वजह से टूटने के बहुत ही ज़बरदस्त चांसेस हैं, क्योंकि नेटिव का हस्बैंड जो है वो विदेशी हस्बैंड है और वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। किसी न किसी वजह से मैरिड लाइफ अच्छे तरीके से गाली गलौज से, हाथ पैर मारपीट से भी ख़त्म हो सकती है इनकी। तो बहुत ही ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए इनको अपनी मैरिड लाइफ को लेकर, क्योंकि राहु इनके सारे ग्रहों को एक साथ खराब कर रहा है। तो इनको राहु की दशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा में भी सावधान रहना चाहिए। अगर रेमेडी देखी जाए तो यहाँ पर कान में गोल बाली पहनना अति आवश्यक है, ताकि केतु संभल जाए, और हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत ज़रूरी है ताकि राहु कंट्रोल में रहे और लाइफ पार्टनर को और स्वयं को दिक्कतों से होने वाली दिक्कतों से बचा सके, खास तौर पे जेल से, कोर्ट कचहरी से और पागल खाने से। नेटिव कई लोग मुझसे पूछते हैं कि भैया हमारा घर का मतलब पैसा कहाँ से आएगा, तो जो 2 नंबर घर होता है ये नेटिव को पैसा देता है, ठीक है। और शुक्र से दूसरा भाव भी नेटिव को पैसा देता है। शुक्र से दूसरा भाव लगन का है, ठीक है। अब जब लगन का भाव है तो इनको रियल एस्टेट से पैसा मिलता है, इनको खुद की एफर्ट से पैसा मिलता है, ना कि इनको कहीं दाएं बाएं से पैसा मिल रहा है। राहु यहाँ पर इनको पुश्तैनी बना देता है। ये अपने घर में फिर से जन्म लिए, पहले भी जन्म ले चुकी थी, अभी अपने कुछ काम बचे हुए घर के, तो वो पूरा करने के लिए इन्होंने फिर से जन्म ले लिया है अपने इसी पुराने घर में। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको और नोट करना होगा कि अब पैसा आएगा कहाँ से। पैसा आएगा हाउस नंबर 11 में लिखा हुआ है क्या, 2। तो यहाँ से पैसा आएगा, किससे आएगा, गुरु और शनि से। तो ये यहाँ पर सेवा करने से इनको पैसा मिलता है, और सेवा करने से किसकी, अपने फैमिली मेंबर्स जो कि दोस्त की तरह हैं, उनकी सेवा करने से, अपने दोस्तों की सेवा करने से, अपने फैमिली मेंबर्स जो कि दोस्त की तरह हैं उनकी सेवा करने से इनको धन अर्जित होता है, ठीक है। और धन अर्जन हो रहा है 2 नंबर के काम से भी। 2 नंबर मतलब कि ये नहीं कि वो वाला काम, 2 नंबर मतलब हाउस नंबर 2 के काम से। तो खाने का काम करना, ठीक है, खाने का काम करना ये भी अच्छा खासा मतलब पैसा दे सकता है कि खाने का काम किया जाए। और हाँ, खाने का काम करने से काफ़ी अच्छा लाभ मिलता दिखाई पड़ता है। तो नेटिव अगर अपना रेस्टोरेंट भी खोले तो भी इनको अच्छा लाभ मिलेगा, ठीक। और रेस्टोरेंट खोले और वो भी नॉन वेज का रेस्टोरेंट खोलेगा तो नेटिव को अच्छा पैसा मिल सकता है, ठीक। और इनके जो दोस्त होंगे वो बहुत ही पुराने दोस्त होंगे, लंबी दोस्ती करने वाली ये शख्सियत है कि काफ़ी लंबा दोस्ताना रहेगा, और दोस्ती के लिए सब कुछ त्याग देने के लिए भी तैयार हो जाएंगे, चाहे ज़मीन जायदाद हो, चाहे कुछ हो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो अब 1 घंटा 4 मिनट की कुंडली हो गई, और बोलने के लिए अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है। खैर, तो बहुत बड़ा हो जाएगा। मैंने एक रफ आइडिया दे दिया है हाउस वाइज प्रिडिक्शन का,
कि इनके जीवन में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, और किस तरीके से ये अपने जीवन में उन सब चीज़ों से बच सकते हैं और जो चीज़ गड़बड़ हो गई है उसको सही भी कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आई होप आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में भाई कर दीजिए, कुछ सब्सक्राइबर बढ़वा दो यूट्यूब पर यार, हैं सब लोग। अगर आप अपने केवल 5-6 दोस्तों को भी बढ़ा देंगे तो भी मेरा काम हो जाएगा। जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे यूट्यूब को लगेगा कि मैं ठीक ठाक कंटेंट बना रहा हूँ, तो इसीलिए लोग मुझे देखना चाहते हैं, तो और लोगों तक मैं पहुँच जाऊँगा। तो आई होप आप लोग मेरा ये काम तो कर ही देंगे कि सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और अपने दोस्तों के मोबाइल लेकर उसमें मेरा सब्सक्राइब करवा देंगे चैनल। तो वंस अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।